ये वो जानकारी है जो लोग सालों से ढूंढ रहे हैं और आप इसे कुछ ही मिनटों में जानने वाले हो अगर आप आखिर तक जुड़े रहे। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना एक शब्द कहे पूरा माहौल बदल देता है? वो न तो चिल्लाते हैं, न खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, न ही अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं। वे बस खामोशी से एक कदम पीछे हटते हैं और अचानक हवा भारी हो जाती है। लोग बेचैन हो उठते हैं, सवाल करने लगते हैं, उनका पीछा करते हैं। अब सोचो, अगर तुमने भी यही किया होता, प्रतिक्रिया देने की जगह मौन चुना होता, बहस करने की बजाय दूरी बना ली होती, तो क्या होता? यहीं से असली खेल शुरू होता है। वो पल जब तुम हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध होना छोड़ देते हो, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जैसे ही तुम अपनी अवेलेबिलिटी रोकते हो, दुनिया घबराने लगती है क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया की लत लग चुकी होती है। सोचो जरा, वे लोग जो हमेशा समझते थे कि वे तुम्हें जानते हैं, अचानक महसूस करने लगते हैं कि वो कभी तुम्हें समझे ही नहीं। कार्ल युंग ने कहा था, दूसरों में जो हमें परेशान करता है वो अक्सर हमारी अपनी अस्मिता को समझने का मार्ग होता है। और सच यही है, जब तुम पीछे हटते हो, कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। वे तुम्हें छेड़ते हैं, उकसाते हैं, सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए। लेकिन इस बेचैनी में उनका सच छुपा होता है। वो उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए हाँ कहा है, जबकि दिल चीख चीख कर ना कह रहा था? ब्रदी, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीख क्या रही अब तक? कमेंट में लिखो। चलो एक दूसरे से सीखते हैं। कितनी बार तुमने हाँ कहा सिर्फ इस डर से कि कहीं वो लोग खो न जाएं, जो असल में कभी तुम्हारे थे ही नहीं? हर वह हाँ जिसमें तुमने खुद को नजरअंदाज किया, हर वह तुरंत दी गई प्रतिक्रिया जिसने तुम्हारी ऊर्जा छीन ली, और आखिर में बचा क्या? थकावट, उदासी और वो खालीपन जिसे शब्दों में भी बयान करना मुश्किल है। ज्ञान तभी काम आता है जब वो समय पर मिले। सब्सक्राइब करें ताकि अगली सीख सही वक्त पर आपके पास पहुंचे, क्योंकि तुमने अपनी सबसे कीमती ताकत, अवेलेबिलिटी, उन्हें दे दी जो तुम्हारी एक खामोशी के भी लायक नहीं थे। लेकिन सुनो, यह वीडियो तुम्हें दुनिया से भागने को नहीं कह रहा, यह तुम्हें खुद को चुनना सिखा रहा है। क्योंकि मौन भागना नहीं है, मौन आत्मनियंत्रण है। और जब मौन आत्मनियंत्रण बन जाता है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। तो अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूँ, कब तक तुम दूसरों की भावनाओं के गुलाम बने रहोगे? कब तक हर बार कठपुतली की तरह नाचते रहोगे जब कोई तुम्हारे पुराने घाव को छूता है? शायद अब समय आ गया है उन भावनात्मक डोरियों को काटने का। अब तुम्हें एक रहस्य बन जाना चाहिए, क्योंकि जब तुम हर वक्त उपलब्ध होना बंद कर देते हो, तब दुनिया तुम्हारी मौजूदगी की असली कीमत समझना शुरू करती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया था, हमेशा उपलब्ध रहो, तुरंत जवाब दो, ना मत कहो, सबको खुश रखो। लेकिन सच ये है, अत्यधिक उपलब्धता कोई गुण नहीं, ये एक जाल है। जितना ज्यादा तुम खुद को सबके लिए उपलब्ध रखते हो, लोग तुम्हें उतना ही कम अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद हो, उसका मूल्य कोई नहीं समझता। तुम्हें एक इमोशनल इमरजेंसी बटन बना दिया गया है। जब किसी को सहारा चाहिए, वो तुम्हें दबाते हैं, फिर तुम्हें एक और फेंक देते हैं, और तुम भ्रम में जीते रहते हो कि शायद एक दिन कोई तुम्हें भी वैसे ही समझेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। कार्ल युंग ने कहा था, जो मुखौटा हम पहनते हैं वही हमें स्वीकार्यता तो दिलाता है, लेकिन हमारी असल पहचान छुपा देता है। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, जबकि भीतर से टूट रहे होते हो। तुम मुस्कुराते हो, जबकि अंदर कुछ भी बचा नहीं होता। और हर बार जब तुम ये करते हो, तुम खुद से और एक कदम दूर चले जाते हो। ज्ञान तभी काम आता है जब वो समय पर मिले। सब्सक्राइब करें ताकि अगली सीख सही वक्त पर आपके पास पहुंचे। हर बार जब तुम दूसरों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो, तब तुम खुद से एक कदम और दूर चले जाते हो। यह सिर्फ मदद करना नहीं है, यह आत्मत्याग का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक रूप है। सच्चाई, जो लोग तुमसे हर पल मौजूद रहने की उम्मीद करते हैं, वे दरअसल तुम्हें नहीं चाहते। उन्हें चाहिए तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा भावनात्मक सहारा। लेकिन जैसे ही तुम सीमाएं तय करते हो, जैसे ही तुम सुविधा बनना छोड़ देते हो, वे चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, क्योंकि अब तुम उनकी सुविधा नहीं, एक रहस्य बन चुके हो। याद रखो, जितना अधिक तुम खुद को बांटते हो, उतना ही कम तुम्हें दूसरों से मिलता है। तो रुको, सोचो, कौन वाकई हकदार है तुम्हारे समय का, तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारी उपस्थिति का? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, कौन हकदार है तुम्हारी अनुपस्थिति का? लेकिन जवाब देने से पहले खुद से एक और सवाल पूछो, हम इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दे देते हैं? हम अपने आवेगों पर काबू क्यों नहीं रख पाते? कार्ल युंग ने इसे कहा मानसिक ऊर्जा, और यही हमारी असली ताकत है। अगर तुमने अपनी ऊर्जा की रक्षा करना नहीं सीखी, तो दुनिया उसी ऊर्जा को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी।
हर बार जब तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हो, तुम अपनी ताकत खो रहे होते हो। जब तुम उन आलोचनाओं का बचाव करते हो जिनकी कोई कीमत नहीं, जब तुम उन बहसों में उलझते हो जो कहीं नहीं ले जाती, जब तुम उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो जिनका तुम्हारी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं, तब तुम अपनी आत्मा को थका रहे होते हो। और थका हुआ इंसान कमजोर होता है। कमजोर इंसान शिकार बन जाता है। और दुनिया, खासकर अवसरवादी लोग, कमजोरों का सबसे पहले फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे और वे तुम्हें धकेलते हैं ठीक वहीं तक जहां से तुम टूटने लगो। लेकिन जुंग कहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो जानता है कि ऊर्जा कहां लगानी है, कब ना कहना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। क्योंकि असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि तुम चुनते हो कब, किसे और कैसे उत्तर देना है। सोचो, कितनी रातें तुमने अधूरे संवादों को मन ही मन दोहराते हुए काट दी। कितनी बार तुमने खुद को दोषी ठहराया किसी और के बुरे बर्ताव का कारण खोजते हुए। ये सब ऊर्जा है। तुम उन भूतों को जिंदा रखते हो जो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, और वे जिंदा रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम प्रतिक्रिया देते हो। मानसिक ऊर्जा एक कवच है। जब वह सुव्यवस्थित होती है, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस किया जाता है बिना एक शब्द कहे। लेकिन जब वही ऊर्जा बिखरती है, तब तुम कमजोर हो जाते हो, अदृश्य। और दुनिया ऐसे लोगों पर दया नहीं करती। तो अपने ट्रिगर्स को पहचानो, वे बटन जो बार बार तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं, और फिर फैसला करो, या तुम ठंडे और उदासीन बनोगे या खुद पर प्रभुत्व बनाओगे। कार्ल यूंग कहते हैं, जब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेते हो, तब तुम दूसरों की मानसिक परछाइयों को तोड़ देते हो। और यही उन्हें सबसे ज्यादा असहज करता है, क्योंकि जैसे ही तुम उनकी उम्मीदों का सांचा तोड़ते हो, उनकी कल्पनाओं का पात्र बनना छोड़ देते हो, तुम उनके लिए एक दर्पण बन जाते हो। एक ऐसा दर्पण जो उन्हें उनका अपना असंतुलन दिखाता है। और लोग अक्सर उसी दर्पण को तोड़ना चाहते हैं जो उन्हें उनका अधूरापन दिखा दे। कार्ल यूंग ने कहा था, जो तुम खुद नहीं बनते वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। और इसलिए जब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो, तब तुम अपना भाग्य खुद लिखते हो। जब तुम मौन को अपनाते हो, तब तुम किसी और के बनाए हुए चरित्र से मुक्त हो जाते हो। अब तुम अपने जीवन के लेखक हो। और यह आत्मलेखन तभी शुरू होता है जब तुम समझ जाते हो, हर घटना, हर परिस्थिति, हर शब्द तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया देना या ना देना, यह तुम्हारा फैसला है। यहीं से जन्म लेती है एक नई ताकत। ताकत यह जानने की कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब बस स्थिर खड़ा रहना है। यह शक्ति झलकती है तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी चुप्पी की गरिमा में। अब सोचो, अगर तुमने हर असहमति पर बहस करना छोड़ दिया होता, हर आलोचना पर सफाई देना बंद कर दी होती और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया करने से इनकार कर दिया होता, तो तुम्हारे भीतर कितना सन्नाटा, कितनी स्पष्टता, कितना सामर्थ्य जन्म ले चुका होता। तब तुम सिर्फ एक भावनात्मक योद्धा नहीं रहते, तुम बन जाते एक ऊर्जा संरक्षक। लोग कहते हैं ताकत आवाज में होती है, लेकिन असली ताकत मौन में है। एक ऐसा मौन जो न तो उग्र है न डरपोक, बल्कि सधा हुआ है, सजग है, जागरूक है। अब तुम परिस्थितियों में बहते नहीं, तुम टिकते हो, स्थिर रहते हो, क्योंकि अब तुमने समझ लिया है हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। यहीं से शुरू होता है गहरा परिवर्तन। लोग तुम्हें कोल्ड कहेंगे, रुखा कहेंगे, कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई तुम्हारा बदला हुआ नहीं, तुम्हारा जागा हुआ रूप है। क्योंकि अब तुम भावनात्मक नौकर नहीं, भावनात्मक सम्राट हो। और सम्राट हर किसी की पुकार पर नहीं दौड़ता, वह देखता है, समझता है और तय करता है उसकी ऊर्जा कहां जाएगी। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी सीमाओं को चुनौती दे, जब कोई तुम्हारी चुप्पी से बेचैन हो, तो बस मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम जान चुके हो चुप्पी एक ढाल है, ऐसी ढाल जिसे कोई भी शब्द भेद नहीं सकता। अब तुम समझ चुके हो, जब तक तुम खुद को पूरी तरह नहीं जानते, दुनिया तुम्हारी परछाई से खेलती रहेगी। लेकिन अब नहीं, अब तुम मौन में भी स्पष्ट हो, सीमित में भी असीम हो, अनुपस्थित होकर भी प्रभावशाली हो। और यही है असली आत्मज्ञान की शुरुआत। कार्ल यूंग ने कहा था, जो तुम खुद नहीं बनते वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। तो जब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो, जब तुम मौन को अपनाते हो, तब तुम अपने भाग्य के लेखक बन जाते हो। असल ताकत आवाज में नहीं, मौन में है। एक ऐसा मौन जो न उग्र है न डरपोक, बल्कि सधा हुआ है, जागरूक है। अब आप परिस्थितियों में बहते नहीं, टिकते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया है कि हर जगह, हर वक्त प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाओं को लांघने की कोशिश करे, जब कोई आपकी चुप्पी से बेचैन हो, बस मुस्कुरा दीजिए
क्योंकि अब आप जानते हैं, चुप्पी आपकी ढाल है, ऐसी ढाल जिसे कोई भी शब्द भेद नहीं सकता। आप समझ चुके हैं, जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, दुनिया उसकी परछाई से खेलती रहती है। लेकिन अब नहीं। अब आप उस मौन को चुन रहे हैं, जो शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। याद रखिए, जब भीतर शांति होती है तो बाहर की हर हलचल बस एक शोर बनकर रह जाती है। यह मौन आपकी नई भाषा है, यह मौन आपकी नई पहचान है, और यही मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि दुनिया चाहे जितना शोर मचाए, आखिरकार वह उसी के आगे झुकती है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है।